हेलो प्यारे साथियों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आइएगा देखना आज का हम अपने इस वीडियो में जो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 है, जो चैप्टर का नाम है देखना कि सातता तथा चैप्टर नाम है जो सतता तथा अवकलनीयता। ठीक है, इसका हम प्रश्नावली आज अपने के इस वीडियो में 5.2 को हम क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि पूरे वीडियो में बने रहना, आपको पूरी प्रश्नावली हम बहुत अच्छे से क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन हम करा देंगे। ठीक है, तो आइएगा इससे पहले हम कुछ इसके फार्मूला, इस प्रश्नावली जो फार्मूला लगेंगे उस फार्मूले में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक सवाल को हम क्या करेंगे, अच्छे से आपको हम समझाएंगे कैसे हल होता है। ठीक है, तो आइएगा हम अपने क्या करते हैं, प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिएगा सबसे पहले इसमें समझते हैं फार्मूला कौन सा लगेगा उसके बारे में। ठीक है, देखना एक स्टार्टिंग में तो फॉर्मूला से देखना, अगर कोई फंक्शन हमें दिया, हमें कह दिया यू एक फंक्शन है, क्या है भी फंक्शन है, इसका कह दिया जाए कि अवकलन करिए आप, तो इसके पहले हम अवकलन क्या लगाएंगे कि डी बाई डी एक्स। ठीक है, क्या लगाएंगे हम, डी बाई डी एक्स करेंगे। इसका अवकलन जब करेंगे ये डी बाई डी एक्स यू के साथ भी हो जाएगा और डी बाई डी एक्स का हो जाएगा ये भी के साथ भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस और माइनस दोनों एक साथ में चले हैं, ये प्लस के लिए काम बन जाएगा और माइनस के लिए एक साथ में ही काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखना क्या हो जाएगा, ये डी अपान डी एक्स ये यू के साथ भी हो जाएगा, फिर प्लस माइनस का हो जाएगा डी अपान ए डी एक्स एक इसके साथ हो जाएगा, ये डी के साथ भी हो जाएगा। ठीक है, क्या साथियों, ये एक फार्मूला क्या होगा आपको पता रहेगा, सवाल लगाने क्या होगा बहुत आसानी बन जाएगा। ठीक है, आइए नंबर 2 फॉर्मूला चलते हैं, जिसे हम दे दें कि ऊपर लिखा है अंश। ठीक है, अंश और हर ग्रुप में कुछ मिल जाए, हमें हर ग्रुप में कुछ मिल जाए, यानी कि कुछ बटे के रूप में मिल जाए, तो पूछा है उसका अवकलन कैसे होगा। तो आइए इसके पहले क्या लगाएंगे, डी वाई डी एक्स करेंगे। ठीक है, डी वाई डी एक्स करेंगे। देना जो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनता है कि हर वाला वैसे वैसे रहता है, यानी कि हर को हम ऐसे वैसे छोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ डी वाई डी किसका कर देंगे हम, देखना ये डी वाई डी किसका करेंगे हम, अंश का क्या करेंगे हम डी वाई डी एक्स कर लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ लगाएंगे बीच में माइनस। अब इस बार हम अंश को वैसे के वैसे छोड़ देंगे, यानी कि अंश को हम वैसे के वैसे छोड़ देंगे। ठीक है, फिर डी वाई डी एक्स हम किसका करेंगे, इस बार हम हर का हम क्या करेंगे डी वाई डी एक्स कर लेंगे। ठीक है, फिर अपान, अपान क्या हो जाएगा, अपान जो हर था इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, यानी कि हर का स्क्वायर। ठीक है, हर का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ये दो फॉर्मूले होंगे। और तीसरा फॉर्मूला देखना, हम देखना लिख रहे हैं, देखना हम कोई दो संख्या है उसके बीच में क्या है मल्टीपल चिन्ह है, यानी कि दो संख्या है उसके बीच में गुणा है, तो हम कहें इसका क्या करिए आप अवकलन करके बताइए कितना आएगा। तो आइएगा इसका हम अवकलन करेंगे, ये डी वाई डी एक्स। ठीक है, देखना ये इसका अवकलन जब हम करते हैं तो जो फर्स्ट वाला है उसको हम ऐसे को वैसे रहने देते हैं, यानी कि फर्स्ट वाले को वैसे रहने देते हैं, और जो सेकंड वाला है सेकंड वाले को हम क्या करते हैं अवकलन कर लेते हैं। ठीक है, फिर बीच में लगाते हैं प्लस, इस बार जो है सेकंड वाला वैसे को वैसे रहने देते हैं, सेकंड वाला को हम वैसे को वैसे रहते हैं, फिर दोबारा हम क्या करते हैं फर्स्ट वाले को हम अवकलन करते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, ये सब अभी क्या लिख रहे हैं हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। फॉर्मूला लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सवाल क्या करेंगे हम कराएंगे। देना उसका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला होता है कि लॉग लॉग एक्स। लॉग क्या होता है, एक्स होता है प्यारे साथियों, क्या होता है पास से लॉग एक्स जो होता है, इसका पूछेंगे डी बाई डी एक्स का होगा। ये लॉग एक्स का क्या होता है, डी बाई डी एक्स का होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ये 1 ये एक्स सिंपल बन जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, सिंपल 1 क्या होता है, ये एक्स बन जाता है। और डी बाई डी एक्स हम पूछ लें, जैसे हम पूछ लें कि डी बाई डी एक्स का हम पूछ लें लॉग ए के पावर एक्स का, जैसे डी बाई डी एक्स पूछ लें कि हम पूछ लें डी बाई डी एक्स लॉग ए की पावर एक्स। ठीक है, ए की पावर एक्स का लॉग क्या होता है, जो ए की पावर एक्स है वो उसको हम पहले लिखेंगे, ए की पावर एक्स को हम क्या करेंगे पहले लिख लेंगे, फिर लॉग लॉग देखना ए जो था वैसे हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, और डी बाई डी एक्स किसका हम करेंगे डी वाई डी एक्स, इसका जो पावर था उसका हम क्या करेंगे, इसका हम डी वाई डी एक्स कर लेंगे। ठीक है, ये सब क्या लिख रहे हैं फॉर्मूला लिख रहे हैं, सवाल में अब क्या होगा समझ में आ जाएगा कैसे ये अप्लाई ये होता है। ठीक है, तो आशा करते इतना फॉर्मूला क्या होगा समझ में आया होगा, मैंने कैसे इसको हमने लिखा। ठीक है, इसको थोड़ा एक कर लेते हैं, बचे हुए जो फॉर्मूले हैं उसको भी क्या करते हैं इसमें हम लिखते हैं। ठीक है, तो देखना बचे हुए जो फॉर्मूले हम बगल में क्या कर रहे हैं माइनस कर ले रहे हैं। ठीक है, देखना यहाँ तक लिखते हैं लॉग ए की पावर एक्स। लॉग ए की पावर एक्स का क्या होता है, जैसे कि डी वाई डी एक्स में जैसे कोई सवाल दिया ऐसे डी वाई डी एक्स एक्स के पावर एन है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एन जो है आगे आ जाता है, एन आगे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्स में से एन में से क्या करेंगे इस बार में एक घटा देंगे, यानी ऐसे एन माइनस के ये 1। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा
अवकलन ये बन जाएगा। ठीक है, तो और चलते हैं आगे। और जैसे हम कहते हैं कोई डी वाई डी एक्स में डी वाई डी एक्स है, और हम कहते हैं कोई के है, के और ये एक्स है। ठीक है, के और एक्स है। ठीक है, अब यहाँ इधर के मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू, के की जगह कहीं सी पढ़ा जाता है, चलिए हम भी क्या लेते हैं सी ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ सी ही लेते हैं, के की जगह हम क्या लेते हैं सी लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा सी। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा सी। अब यहाँ से क्या करते हैं हम सी को हम बाहर ले लेंगे, सी को मैं क्या लूंगा बाहर ले लेते हैं। ठीक है, इसका जब अवकलन करेंगे सी बाहर ले लेंगे, बचा जो एक्स बचा है इसका हम सिंपल क्या कर लेंगे अवकलन कर लेंगे। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, डी वाई डी एक्स है, डी वाई डी एक्स, इसको होता है साइन एक्स का, साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है याद रखना कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स होता है। ठीक है, कॉस एक्स। उसके बाद डी वाई डी एक्स, साइन पद क्या होता है कॉस का भी होता है, कॉस का अवकलन क्या होता है कहेंगे सर जी माइनस का साइन होता है। ठीक है, साइन एक्स होता है। अब डी वाई डी एक्स किसका होता है tan एक्स होता है। ठीक है, tan एक्स का अवकलन क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, tan एक्स का अवकलन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, tan एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, याद रखना सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पूछेंगे डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स का आपके पास है कि सेक एक्स का अवकलन, सेक एक्स अवकलन जो होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। ठीक है, सेक एक्स इंटू tan एक्स। ठीक है, क्या याद रहेगा इतना, क्या याद रखेगा बोलिएगा कहेंगे सर जी जी हाँ इतना हम क्या करेंगे याद कर लेंगे। इसके अलावा और होता है कि डी वाई डी एक्स, इस पर क्या था कॉट, कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर होता है, क्या होता है माइनस का कोसेक सी ओ एस ई सी कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या कहेंगे सर जी हाँ माइनस का हम क्या पढ़ते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है याद रखना कि डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स इसका होता है कि कोट क्या होता है पास से कोसेक, कोसेक एक्स का अवकलन होता है कि माइनस का कॉट, कॉट एक्स इंटू क्या होता है कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। ठीक है, कोसेक एक्स। ठीक है, इतना क्या आपको फॉर्मूला याद रहेगा, कहेंगे सर जी हाँ इतना में क्या होगा फॉर्मूला क्या करेंगे हम याद कर लेंगे। अब देखिए इतना भी फॉर्मूला आपको याद है बाबू ना, तो ये प्रश्नावली क्या होगा आपको बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा सॉल्यूशन ये कर लेंगे। ठीक है, क्या साथियों क्या आपको समझ में आया मैं क्या बोला, कहेंगे सर जी हाँ हमें क्या होगा समझ में आ गया। ठीक है, मैंने क्या बोला वो आपको समझ में आया है। भी देखना इसके अलावा एक फंक्शन हम चेक करते हैं कि किसी बिंदु पर अवकलनीयता है या कि नहीं है। ठीक है, किसी बिंदु पर अवकलन है कि नहीं है, देखिए चेक करेंगे हम, देखना किसी बिंदु पर लिखेंगे क्या लेंगे किसी बिंदु पर अवकलनीयता, किसी बिंदु पर अवकलनीयता। ठीक है, अवकलनीयता अवकलनीयता। ठीक है, हमें चेक करना है कि किसी बिंदु पर अवकलनीयता कब होता है। ठीक है, किसी बिंदु पर अवकलनीयता कब होता है तो याद रखना, देखना किसी भी बिंदु पर अवकलनीयता तब होता है जब LHD और RH दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो किसी भी बिंदु पर क्या होता है अवकलनीयता वो होता है, अन्यथा क्या होगा अवकलनीयता वो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखना आइएगा, जैसे मानते हो पॉइंट x है, x बराबर a पर हम चेक करते हैं, किस पर चेक करते हैं हम x बराबर 1 पर हम चेक करते हैं कि वो अवकलनीयता है या नहीं है। ठीक है, तो आइएगा ये हम चेक करते हैं LHD और RH। ठीक है, LHD और RH नहीं हम चेक करेंगे LHD तो फॉर्मूला क्या बनेगा LHD। ठीक है, LHD की जो फॉर्मूला होता है क्या होता है LHD की जो फॉर्मूला होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, यानी कि लिमिट होता है फॉर्मूला LHD के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस का h a माइनस का h माइनस का हो जाएगा अपने पास ये f a। ठीक है, f a अपान होता है माइनस h किसके लिए अपन पास LHD के लिए, मतलब L मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। ठीक है, अब इसी प्रकार हम क्या चेक करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। ठीक है, अब नहीं अगर यहाँ LHD का ये RH चेक करें। ठीक है, RH के लिए चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए कि लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा कि f a प्लस का h फिर माइनस का ये f माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास माइनस f a अपान क्या हो जाएगा ये प्लस का h हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा अगर हमें क्या चेक करना है कि LHD चेक करना है, यानी कि LHD मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे
तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, और यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा। और आर एच डी हम चेक करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों कॉमन से बस इतना ही डिफरेंट है और कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। समझ में आया? कहेंगे जी हाँ, हमें क्या हुआ, समझ में आ गया, ठीक है। हमें क्या हुआ, समझ में कहेंगे आ गया, ठीक है। आगे चले, आगे चले, कहेंगे जी हाँ, आप क्या करिए, आगे चले, ठीक है। अब इस अवकलनीयता हम चेक करते हैं, अवकलनीयता कब होगा, याद रखना कि ये एल एल एच डी बराबर ये आर एच डी के बराबर होगा। तब यदि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों क्या है आपस में बराबर हैं, तो हम कहेंगे ये एल एच डी और आर एच डी दोनों क्या है, सॉरी एल एच डी और आर एच दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो हम क्या देंगे कि उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमसे पूछता रहेगा तो क्या है, फलन अवकलनीयता वो है, ठीक है। तो आइएगा अब हम क्या करते हैं, अपने प्रश्नावली की ओर हम क्या करते हैं, चलते हैं। प्रश्नावली हमसे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन, प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, प्रश्न 1 से 8 में यक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। यक्स के सापेक्ष 1 से लेकर 8 तक हमें यक्स के सापेक्ष में क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है प्यारे साथियों। चलेगा, हम क्या करते हैं, बारी बारी से क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और आपको हम क्या करते हैं, बताते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। ये नंबर 1 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या अपने पास है कि साइन क्या है, यक्स स्क्वायर प्लस के 5 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको हम मान लेंगे। अब ना इसको हम मान लेंगे क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो मान लेंगे, माना कि वाई बराबर क्या अपने पास है, साइन यक्स स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है। अब एक्स का प्लस 5 हमें इसका क्या करना है, अवकलन करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने, ठीक है, करने पर जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी वाई पाने क्या हो जाएगा पास, डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी एक्स साइन ये एक्स स्क्वायर प्लस के 5, ठीक है। तो आइए करते हैं अवकलन। अब ना साइन है क्या, कहेंगे जी हाँ, अभी देखिए साइन का अवकलन मैं क्या लिखा था, दिखाइए साइन का अवकलन, अभी साइन का अवकलन हम क्या लिखते हैं, क्या होता है, कॉस होता है, क्या कॉस होता है, क्या कहेंगे सर जी हाँ, कॉस होता है, ठीक है। यदि आपको फॉर्मूला याद है काम बन जाएगा, नहीं साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस, ठीक है। और ये ब्रैकेट में क्या था, इससे उतारेंगे इसको प्लस के 5। अब इस ब्रैकेट का मैं अवकलन किया था, क्या कहेंगे सर जी ब्रैकेट का हम अवकलन नहीं किए थे, इसलिए इस ब्रैकेट का भी क्या करेंगे हम एक बार फिर से अवकलन करेंगे, डी वाई डी एक्स, फिर क्या हो जाएगी ये एक्स स्क्वायर प्लस के 5, ठीक है। तो आइएगा इसके बगल में सॉल्व करता हूँ मैं, इसके बाकी सब इसे उतार लेते हैं, यानी कि ये डी वाई पानी का था अपने पास, डी एक्स इसको क्या था, कॉस ब्रैकेट का, यानी कि ये एक्स काम करता था, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 5, यानी कि ये ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है। उसके बाद है ये डी बाई डी एक्स। अब मैं देखा फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ कि यू और वी, एक फॉर्मूले में इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेना, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा एक और फॉर्मूला ऐड कर लेना, यानी कि यह लिख रहे हैं हम, यानी कि ये डी वाई डी एक्स हमें करना है, कोई कांस्टेंट सी है तो उसका अवकलन 0 होता है, ठीक है, उसका अवकलन क्या होता है, सीधे 0 होता है, याद रखना, ठीक है। तो आइएगा सवाल चलते हैं हम, जो सवाल हम कर रहे थे, ये सवाल मेरा ये था, तो देखना ये हम कर रहे हैं। अब नहीं इसका हम करते हैं अवकलन हमें इसका अवकलन करना है। अब नहीं इसका किसी भी पावर संख्या पावर एन का अवकलन क्या होता है, जो संख्या पावर तो वो आगे आ जाता है, देखना इसके पावर जैसे हम कहें कि एक्स पावर ये 2 है, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या पड़े थे, एक्स पावर एन आगे आता था, एक्स में से क्या घटा देते उतना, इसे घटा देते थे, तो ये इसके पावर कितना है 2 मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, फिर एक्स में से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 2 एक्स के पावर कितना हो जाएगा 1 कभी लिखा जाता है क्या, एक्स नहीं लिखा जाता है, तो इसके हिसाब से लिखा जाए, फॉर्मूला क्या आंसर क्या बना है मेरा, आंसर क्या बना है, यहाँ 2 है क्या, कहेंगे जी हाँ, यानी कि 2 आगे आ जाएगा और x सिर्फ बचेगा, यानी कि इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इंटू 2x। और याद रखना किसी संख्या का अवकलन कब लिखे हम, 0 होता है, यानी कि 5 का अवकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 बन जाएगा, ठीक है, यानी कि वो 0 बनने के बाद क्या हुआ, वो खत्म हो गया, ठीक है। तो बचा क्या अपने पास, इसको मिला के लिख देना, यानी कि 2x आगे आ जाएगा, इंटू ये कॉस ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है। ये अपने पास डी वाई माने डी एक्स का जब पास ये आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं क्या होगा, ये समझ में आ गया होगा, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास का आंसर ये मिल गया, ठीक है। आइएगा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 2 है, कैसे है करते हैं। क्या है, कॉस है, कॉस कॉस ब्रैकेट क्या है, साइन साइन एक्स, ठीक है। क्या पास है, कॉस ब्रैकेट क्या है, साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी मान लेते हैं कि माना क्या पास मानते हैं, वाई बराबर क्या पास है कि कॉस ब्रैकेट का आ जाएगा साइन एक्स है क्या, कहेंगे जी हाँ, इतना ही अपने पास क्या ये है, ठीक है। तो देखना ये, अब हम क्या करेंगे कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। एक्स का सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, क्या हो जाएगा तुम्हारा ये कि डी वाई अपान क्या हो जाएगा ये डी एक्स इक्वल टू डी अपान ए डी एक्स कॉस ब्रैकेट का था आपके पास साइन एक्स, ठीक है। तो आइएगा अब इसका हम अवकलन करेंगे। अभी ये पीछे फॉर्मूला लिखे थे कि जो कॉस होता है, कॉस का अवकलन क्या होता है, साइन होता है। अब में कॉस यक्स का अवकलन होता है, इसको यदि पूरा हम यक्स बना लेंगे तब जाके बनेगा कॉस यक्स, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स माइनस का, तो आ जाएगा हमारे पास ये माइनस का साइन यक्स, यक्स का मान कितना है, साइन एक्स है, ठीक है। तो इसके ब्रैकेट का लिख देंगे साइन एक्स, लेकिन इस यक्स की जगह क्या है, साइन एक्स है, इसका हमें एक बार फिर से अवकलन करना पड़ेगा, यानी कि ऐसे डी वाई डी एक्स साइन एक्स, ठीक है। क्योंकि जो बच जाता है यक्स के अलावा जो कुछ भी होता है उसका हम फिर से एक बार क्या करते हैं, अवकलन हम करते हैं, ठीक है। तो देखना बगल हम सॉल्व कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का साइन ब्रैकेट में साइन एक्स, इसके बाद ये साइन एक्स क्या कहेंगे जी हाँ, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, अभी लिखा तुम्हें कॉस एक्स होता है, क्या पास होता है कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। बस इन सब मिला के लिख देना बस, यानी कि इधर क्या पास है, क्या पास है कि डी वाई पान क्या था आपके पास डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस का कॉस एक्स और पास क्या हो जाएगा साइन ब्रैकेट में क्या पास हो जाएगी साइन एक्स, ठीक है क्या साथियों। यानी कि जो है अपने पास ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आगे हो सकता है आगे पीछे कुछ आंसर थोड़ा सा डिफरेंट में दिया होगा, उससे घबराना आपको नहीं है, ठीक है। ये अपने पास क्या हो जाएगी, सेकंड वाले का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 3 की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 था, अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं सॉल्व करता हूँ। दिखाइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि साइन, क्या पास है कि साइन ब्रैकेट क्या है ए एक्स प्लस के पास क्या है बी है, ए एक्स प्लस क्या आपके पास ये बी है, ठीक है। तो आइए इसको भी मैं मान लेता हूँ, माना क्या मानते हैं, माना कि y बराबर का पास है कि साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस अपने पास क्या है बी है, ठीक है। ए एक्स प्लस का पास क्या है ये बी है, ठीक है क्या साथियों। देखना अब जब इसको मान लिए तो हम क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी कि हम यक्स के सापेक्ष क्या करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन कर लेते हैं, तब क्या हो जाएगा ये डी वाई अपान क्या हो जाएगी डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी अपान ए डी एक्स साइन ए एक्स प्लस का अपने पास है बी, ठीक है, ए एक्स प्लस का बी, ठीक है साथियों। इसका हम क्या करते हैं, अवकलन हम करते हैं। देखना अभी हम पढ़े हैं कि जो साइन होता है, साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस क्या कहेंगे जी हाँ, अपने पास होता है कॉस होता है, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या है, यक्स का मान कितना है, ये कॉस भी है, यक्स साइन एक्स का मान क्या होता है कॉस एक्स, क्या अपने पास होता है कॉस एक्स, लेकिन यहाँ का एक्स क्या है ए एक्स प्लस का बी, ठीक है। यहाँ यक्स है ही नहीं, क्या है ए एक्स प्लस का बी है, बी ये एक्स प्लस का बी जो है इसका तो फिर से हमें अवकलन करना पड़ेगा क्योंकि बचा है। तो आइएगा इसका हम क्या करते हैं, एक बार फिर से अवकलन करते हैं, डी अपान ए डी एक्स ए एक्स प्लस का ए बी, ठीक है। आइएगा बगल चलते हैं, देखना क्या हो जाएगा, लिखते हैं कि कॉस एक्स यानी कि ए एक्स प्लस अपने पास का ये बी है, क्या कहेंगे जी हाँ। अब हमें डी वाई डी एक्स ए एक्स करना प्लस बी एक्स करना, अब बी मतलब कोई संख्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, अभी मैं बोला लिखवाया था जीरो होता है, ठीक है। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है जीरो होता है, और यहाँ क्या है ए एक्स, यानी कहना कभी भी अभी मैं बोला कि कोई फंक्शन एफ एक्स नहीं है, हमें किसी फंक्शन डी वाई डी एक्स करना है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं कोई, कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं कोई, हम कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं कोई सी है और ये
यहाँ मानते एक्स है, ठीक है। इस दोनों का हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो मैं बोला था कि जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसको पहले ले लेते हैं, यानी कि कांस्टेंट सी है क्या, सी, उसके बाद डी वाई डी एक्स, उसके बाद ये एक्स, ठीक है। ऐसे बोलते हैं लिखने के लिए। देखना ये ए है, ए मतलब आगे आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू ए है क्या, कहेंगे से जहाँ ए आगे आ जाएगा उसको हम एक्स का अवकलन कर लेंगे, ठीक है। अब देखना ये एक्स यानी कि डी वाई डी एक्स, एक्स का अवकलन क्या होता है, देखना इसके पावर एक छिपा होगा, कहेंगे से जी हाँ। अब ना एक आगे आ जाएगा, फार्मूला क्या कहता है, ये फार्मूला एक्स पावर एन वाला डी अपन डी एक्स, हमने कहता है कि एन आगे आ जाता है, इसके पावर लिखते हैं एन माइनस का 1, ये फॉर्मूला कहता है क्या, कहेंगे से जी हाँ। ना ये इसके पावर एक है, एक आगे आ जाएगा, कहेंगे हाँ एक्स के पावर एक माइनस एक, यानी कि देखना एक से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चलिए आप एक लिखने में देते हैं। अब एक्स का पावर कितना बचेगा, एक में से गया जीरो। हम पढ़ते हैं किसी संख्या का पावर जीरो, किसी संख्या का पावर जीरो मान कितना होता है, 1 होता है क्या, कहेंगे से जी हाँ, किसी संख्या का पावर जीरो मान कितना 1, यानी कि इसका अवकलन क्या हुआ 1 into 1 बराबर कितना आ गया 1, यानी कि सीधे हम कह सकते हैं इसका अवकलन कितना, यक्स का अवकलन कितना होता है 1, यक्स का अवकलन कितना होता है याद रखना 1 होता है, ठीक है। तो आएगा हम इसे करते हैं सॉल्यूशन का, ये याद रखना, ये तो कहाँ गया, यहाँ करते हैं, ठीक है। इनटू देखना ये, तब ए कॉमन आ जाएगा बाहर, बचेगा ए एक्स, एक्स का अवकलन क्या होता है 1, यानी कि सीधे यहाँ क्या बचा ए, ठीक है। और बी यानी कि यहाँ क्या होगा, इसका अवकलन ए प्लस बी का अवकलन क्या होगा 0, ठीक है। इसका अवकलन क्या होगा 0, देखना ये क्या हो जाएगा फिर कॉस, ठीक है, ब्रैकेट में ए एक्स प्लस का पास ए बी, यहाँ क्या बचेगा इंटू ए बचेगा, ठीक है। अब यहाँ निकालते सीधा अवकलन डी अपन ए डी एक्स इसको ए के पहले लिखते हैं, इसके बाद क्या बचेगा पास कॉस ब्रैकेट में ए एक्स प्लस का पास ए बी, ठीक है। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा हम कैसे इसको बताए हैं। क्वेश्चन नंबर ये 3 था, ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको 3 नंबर भी आपको अच्छे से समझ में ये आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या दिए हैं, इन क्वेश्चन मेरे पास है 4, ठीक है। क्या है कि सेक ब्रैकेट में क्या पास है tan अंडर रूट में क्या है x, ठीक है, tan अंडर रूट क्या है पास है x है। देखना इसको भी क्या करेंगे हम, मान लेते हैं कि y बराबर मान लेते हैं y बराबर क्या है, यहाँ मान लेंगे हम मानना, ठीक है। मान लेते हैं y बराबर क्या पास है, ये सेक ब्रैकेट क्या है tan अंडर रूट में क्या है x है, ठीक है। यही है क्या, कहेंगे सर जी हाँ आपके पास ये यही है, ठीक है। तो आइएगा आगे चलते हैं भैया। अब मैं लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। यक्स के सापेक्ष करते हैं हम अवकलन करने पर, अवकलन करते हैं ना, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, डी वाई अपन क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू सेक डी वाई डी एक्स, पर क्या करते हैं डी अपन ए डी एक्स, ये डी वाई डी अपन ए डी एक्स सेक ब्रैकेट क्या है पास tan अंडर रूट में क्या है पास एक्स है, क्या कहेंगे हाँ। अब हम देखना सेक है क्या, कहेंगे सर जी हाँ, सेक का अवकलन क्या होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, देखना पीछे लिखे भी है सेक का अवकलन नहीं, सेक का अवकलन लिखे भी है, सेक का अवकलन क्या देना, सेक का अवकलन सेक एक्स इंटू tan एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स, इसका क्या इसका अवकलन था सेक का अवकलन ही होता है, ठीक है। तो देखना ये सेक का अवकलन सेक एक्स tan एक्स होता है, तो आइए यहाँ अप्लाई करते हैं। सेक का अवकलन क्या होता है सेक एक्स, एक्स का मान कितना है पूरा, ये पूरा कितना किसका काम करे, ये उतना पूरा एक्स का काम करे क्या, कहेंगे सर जी आप पूरा किसका काम करेंगे एक्स का काम करें, यानी कि सेक ये एक्स का अवकलन क्या होगा पास tan अंडर रूट में एक्स, उसका सेक एक्स इंटू tan एक्स, tan एक्स। अब tan एक्स, एक्स का मान कितना पूरा इतना ही है, कहेंगे सर जी यानी कि tan ये अंडर रूट में एक्स है क्या, कहेंगे सर जी हाँ अपने पास इतना ही है। लेकिन अभी देखना ये जो एक्स है यहाँ एक्स नहीं है, ये है कितना, ये tan अंडर रूट में एक्स है, इसका भी हमें एक बार अवकलन करना पड़ेगा, नहीं ऐसे में डी अपन ए डी एक्स tan अंडर रूट में ये x, ठीक है। आइए हम बगल क्या करते हैं हल करते हैं, देखना ये क्या होगा, उतारते चलते हैं, बगल वाले उतार लेंगे, सेक x है सेक इसके बाद क्या है ब्रैकेट में tan अंडर रूट में x है, फिर इंटू tan फिर tan अंडर रूट में ये x है, ठीक है। देखना ये पूरा x का काम कर रहा है, ये पूरा x काम कर रहा है, सेक और tan इसका अवकलन होता है। अब नहीं tan का अवकलन क्या होता है, अब ये tan का अवकलन क्या होता है, कहेंगे tan का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x होता है, सेक स्क्वायर x, यानी कि यहाँ इसका अवकलन क्या होगा लिखेंगे हम सीधे इससे सेक स्क्वायर x। देखना x का देखना ये ध्यान में x का जगह कितना है, x का जगह कितना है अंडर रूट में कितना है, अंडर रूट में कितना है, ध्यान दीजिएगा अंडर रूट में x है, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा अंडर रूट में, ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा x, ठीक है। और देखना ये अंडर रूट में x है ना कि x है, अंडर रूट में क्या x है ना कि x है। जब यहाँ अंडर रूट में x है तो इसका हम क्या करेंगे फिर से अवकलन हम करेंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स, यानी कि डी अपन ए डी एक्स अंडर रूट में ये x, ठीक है। कोई डाउट, कैंसिल नहीं डाउट है, तो आइएगा हल करना। ये
सेक ब्रैकेट क्या हो जाएगा, टेन अंडर रूट में ये एक्स, ठीक है, फिर इंटू टेन ब्रैकेट में टेन अंडर रूट में ये एक्स, ठीक है, और फिर इंटू ये इंटू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अंडर रूट में ये एक्स रह जाएगा। अब अंडर रूट में यानी ये जो डी वाई डी एक्स है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ऐसे, यानी कि एक्स के पावर 1/2, 1/2 लिख सकते हैं, कैंसिल जी बिल्कुल आप लिख सकते हैं। आप इसको उठा करके ना, इसको आप उठा करके पहले लिख देना, यानी कि ऐसे यहाँ पर सेक स्क्वायर अंडर रूट में ये एक्स, फिर उसका क्या है इंटू सेक, सेक क्या है ब्रैकेट में क्या पर से टेन अंडर रूट में एक्स, उसके बाद क्या है इंटू टेन अंडर रूट में क्या है पास से टेन अंडर रूट में एक्स है, ठीक है, इंटू अब ना ये 1/2 एक्स के पावर n वाला फार्मूला बनना है, वो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, यानी कि इसका अपन क्या है ये 1/2 आगे आ जाएगा। फिर इसमें से क्या होता है घट भी जाता है क्या, यानी कि पावर n x के पावर n माइनस 1, यानी कि पावर कितना है n का मान कितना 1/2, फिर माइनस का 1, ठीक है। तो आइएगा आगे चलते हैं, सेक स्क्वायर अंडर रूट में ये x हो जाएगा इंटू ये सेक, उसके बाद क्या हो जाएगा ब्रैकेट में टेन अंडर रूट में अपने पास ये x हो जाएगा इंटू टेन अंडर रूट में, इन सबको ऐसे क्या करेंगे उतारते चलेंगे, फिर इंटू ये 1/2 है, ठीक है, पावर भिन्न के यहाँ जोड़ बना घटाना बना क्या कैंसिल, यहाँ देखिए 2 एक कम में 2, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि माइनस का 1/2, x के पावर कितना बचेगा माइनस का 1/2। हम पढ़ते हैं कि कोई भी घात माइनस होता है उसको नीचे लाते हैं तो बटे में क्या होता है प्लस बन जाता है, ठीक है। ध्यान देना, इसका आंसर मैं बना सकता हूँ कि सेक स्क्वायर अंडर रूट में x इंटू क्या आपके पास हो जाएगा सेक, ठीक है, ब्रैकेट क्या हो जाएगा टेन अंडर रूट में ये x हो जाएगा, ठीक है, इंटू टेन ब्रैकेट में टेन अंडर रूट में ये x, ठीक है, ये 1/2, ठीक है, ये 1/2। अब हम पढ़ते हैं कि वो ब्रैकेट में आता है क्या होता है बटे होता है, और बटे में सॉरी अगर माइनस कोई घात है बटे में आता है क्या होता है वो प्लस हो जाता है, प्लस होने के साथ साथ ही क्या ये 1/2 है क्या, 1/2 क्या दर्शाता है क्या कैंसिल जी, हाँ, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1 अपान ये अंडर रूट में x, ठीक है, अंडर रूट में x, यही अपने पास इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब किताब वाला हो सकता है साथियों इसको आगे पीछे कर आंसर दिया होगा, लेकिन आंसर क्या अपना परफेक्ट यही आंसर क्या हो जाएगा ये राइट ये हो जाएगा, ठीक है, यही अपने पास ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। कोई डाउट दिक्कत परेशानी होगा कमेंट सेक्शन में बताना कि सर डाउट परेशानी तकलीफ हमें यहाँ पर ये है, ठीक है। चलते हैं आगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 का दिया है, उसे देखते हैं सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 है कि साइन ax प्लस का पास b है, ठीक है, अपान कॉस ब्रैकेट क्या है सी एक्स प्लस का d है, ठीक है। अब ना सी एक्स प्लस का डी, यहाँ पर हमें क्या होगा सिंपल तरीके से हम अवकलन नहीं कर पाएंगे, यहाँ हमें देखना ये ऊपर अंश बना है नीचे हर बना है, अंश और हर लगाएंगे ये अवकलन हमें क्या होगा आसानी से ये बन जाएगा, ठीक है। तो आइए बनाते हैं, यहाँ मान लेंगे माना y बराबर क्या आपके पास फॉर्मूला होता है कि साइन ब्रैकेट का होता है ax प्लस का ये b होता है, ठीक है, अपान कॉस ब्रैकेट का होता है सी एक्स प्लस का d, ये होता है क्या कैंसिल जी, हाँ। अब हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पे, x के सापेक्ष अवकलन करने और, ठीक है, x का सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये तो dy पान क्या हो जाएगा dx इक्वल टू dy dx हो गया, उस पर ये ऊपर यानी एक बार लगाते हैं dy पान dx, ठीक है, साइन ब्रैकेट में ax प्लस का ये b, ठीक है, अपान कॉस ब्रैकेट का आ जाएगा सी एक्स प्लस का ये डी, ठीक है, ये बन गया क्या कैंसिल जी, हाँ। अब ना ऊपर वाला अंश बनना है नीचे वाला हर बनना है, अभी ऊपर अंश और नीचे अंश और हर फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं हर वाला वैसे के वैसे अंश का अवकलन माइनस 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 अंश वैसे के वैसे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर पढ़ते फॉर्मूला, ठीक है। आइए हम फॉर्मूला करके लगाते हैं, ये ठीक है। अब इधर क्या है dy अपन का था डी एक्स इक्वल टू है ये, अब ना ये हर नीचे है तो हर वाला वैसे का वैसे यानी कि कॉस सी एक्स प्लस का डी, ठीक है, सी एक्स प्लस का डी, फिर डी वाई डी एक्स किसका अवकलन होगा ये अंश का अवकलन यानी कि साइन ब्रैकेट का सी एक्स नहीं ए एक्स है, ठीक है, ए एक्स प्लस का बी, ठीक है, फिर माइनस का, अब अंश वाला वैसे के वैसे है कि ए एक्स प्लस के बी डी वाई डी एक्स सेकेंड वाले यानी कि हर का अवकलन यानी कि कॉस सी एक्स प्लस के डी, ठीक है, सी एक्स प्लस का डी
अपन क्या होता है हर का स्क्वायर, यानी कि हर मतलब क्या है कि cos x है, cos ब्रैकेट में cx प्लस है d है, इसका पूरा क्या हो जाएगा पास ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, इसका पास ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा इसको बस अब हम हल कर दें, काम बन जाएगा। एक cos x कैसे उतार लेते हैं, cos x इसको क्या है cx प्लस के d है, ठीक है। अब dy dx sin x का अवकलन क्या होता है, sin x का अवकलन भी मैं पढ़ा क्या होता है cos x होता है बेटा, ठीक है। क्या आपके पास होता है cos x, तो क्या हो जाएगा पास ये cos, ठीक है। अब x कितना काम करे पूरा ब्रैकेट वाला, यानी कि ax प्लस के b काम करे, ठीक है, ax प्लस का ये b काम करेगा। लेकिन ध्यान रखिए जो ब्रैकेट में है ax प्लस b, इसका भी हमें एक बार अवकलन करना है, कहेंगे से जी हाँ, यहाँ दिखा देते हैं, यानी कि d अपन a dx यानी कि ax प्लस का ये b, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस का उतारेंगे इसको साइन, साइन इसको साइन, उसके बाद क्या हो जाएगा ax प्लस का ये b, फिर dy dx यानी कि ये cos x का अवकलन क्या होता है, x से माइनस का होता है, माइनस का साइन, लेकिन यहाँ भी माइनस तो माइनस माइनस का बनेगा प्लस का, cos का अवकलन क्या होता है साइन, साइन, उसके बाद cx प्लस का dx काम करें, उसके बाद cx प्लस d का एक बार फिर क्या होगा, फिर से अवकलन होगा क्या, कहेंगे जी हाँ, इसको हम बगल नीचे लिखेंगे, ठीक है, यानी कि dx अपन क्या हो जाएगा cx प्लस का d, ठीक है, पूरे एक बटे, यानी कि पूरे एक बटे क्या हो जाएगा, ये पूरे बटे क्या हो जाएगा, यानी कि cos इसका स्क्वायर खोलेंगे तो cos स्क्वायर cx प्लस के d बन जाएगा, ठीक है। कुछ डाउट आपको ऐसा करते हैं, डाउट नहीं होगा, बस इसे एक लाइन और हल करना, अपने पास आंसर मिल जाएगा, नहीं इधर dy अपन dx अपने पास का मिल जाएगा। हाँ ये इसको ऐसे कहनी थी, cos ब्रैकेट क्या है cx प्लस के d है इंटू cos है इंटू क्या पास है cos, क्या पता है ax प्लस का b है, ठीक है, x प्लस का b है। अब इसका जब अवकलन करेंगे ब्रैकेट का ना, क्या अपने पास होगा, ये a है क्या, कहेंगे जी हाँ a मतलब कोई कॉमन है, कॉमन बाहर निकल जाएगा। अब x सिर्फ यहाँ क्या होता है x अवकलन में क्या बोला एक होता है, यानी 1 गुणे a, तो कितना हो जाएगा a, और b मतलब क्या कोई कांस्टेंट वैल्यू है, b का अवकलन क्या होता है 0 होता है, यानी सिंपल इसको हल करने पर हमें कितना मिला, सिंपल कहेंगे तो a मिला, इतने यहाँ कितना मिला a, यानी कि इस a को उठा करके मैं इस a यानी कि यहाँ लिखता हूँ इंटू इंटू इंटू, इस एक उठाकर मैं आगे लिख सीधे आगे लिख रहे हैं, ठीक है, यानी इस एक उठाकर क्या करें आगे लिख दे रहे हैं, ठीक है, यानी प्लस, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, इसका खत्म हो गया। अब यहाँ क्या आपके पास है साइन, साइन क्या है ax प्लस का पास b है, उसके बाद इंटू साइन, साइन क्या आपके पास है cx प्लस का पास d है। अब यहाँ भी देखेंगे ये क्या हो गया, ठीक है, हट गया यार, यहाँ भी देखेंगे cx प्लस का d है। अब कोई c है, c मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या अपने पास x है, x का अवकलन कभी मैं क्या पढ़ाया था आपको, एक होता है क्या, कहेंगे सर जी हाँ अपने पास x का अवकलन जो होता है एक होता है, तो सिंपल x का अवकलन एक लेंगे प्लस d मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू में क्या बोला अवकलन 0 होता है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू का अपने पास अवकलन 0 होता है, यानी कि इसका वैल्यू पूरा 0 हो गया, ठीक है। इन बचा अपने पास का c को सीधे उठाकर हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, c को सीधे उठाकर हम यहाँ लिख रहे हैं, तो अपने पास इसको जो है इसके बटे क्या बचा, ध्यान रहिए, इसके बटे क्या बचा है cos स्क्वायर ब्रैकेट का हो जाएगा cx प्लस का d, ठीक है, यही अपने पास क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये अपने पास इसका क्या हो जाएगा, अपने पास ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। किताब वाला हो सकता है कुछ आगे पीछे करके दिया हो, अपना आगे पीछे का करना मैच आंसर करा लीजिएगा, ठीक है। तो आइएगा ये क्वेश्चन नंबर पास करते हैं, 5 नंबर था, 5 नंबर क्या होगा हल हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 6 को हम क्या करते हैं हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैथ का है 6 नंबर है ये क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या दिया है कि कह रहा है कि cos x की पावर ये 3 है इंटू साइन स्क्वायर x पर 5, ठीक है। तो आइए इसको हम क्या करेंगे मान लेते हैं, ठीक है, किसको क्या करेंगे मान लेंगे, मान लेंगे क्या हो जाएगा, माना y बराबर क्या हो जाएगा cos x की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या कहेंगे सर जी हाँ इतना इस पास ये मान लिया है। अब हम क्या करते हैं x के सापेक्ष को हम अवकलन कर लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम x के सापेक्ष हम अवकलन कर लेते हैं, ठीक है, लिखेंगे हम x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, x सापेक्ष अवकलन करने पर x सापेक्ष अवकलन करते क्या हो जाएगा, ये dy अपन क्या हो जाएगा, ये dy अपन dx हो जाएगा इक्वल टू d अपन dx ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट का है ये बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं cos x के पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x पर 5 हो जाएगा, कहेंगे पास ये हाँ इतना हो जाएगा।
अब है ना, इतने पूरे को मानते हैं फर्स्ट, इतने पूरे को मानते हैं हम सेकंड। तभी फॉर्मूला पढ़े थे, फर्स्ट वाला वैसे का वैसे सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड वाला वैसे का वैसे फर्स्ट वाले का अवकलन। ठीक है, फॉर्मूला पढ़े थे क्या, कहेंगे सर जी हाँ। तो इसी फॉर्मूला को हम क्या करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट वाला वैसे का वैसे यानी कि cos x के पावर 3 वैसे वैसे डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स पर 5 यानी कि सेकंड का अवकलन। फिर होता है प्लस, प्लस होता है अब सेकंड वाले का, सेकंड वाला वैसे का वैसे यानी कि साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, फिर ये डी पानी क्या हो जाएगा डी एक्स, उसके बाद क्या हो जाएगी कॉस, कॉस एक्स के पावर ये 3। ठीक है, इसका ऐसे बन जाएगा। तो आइएगा अब इसका हम क्या करते हैं, अवकलन कर लेते हैं। ठीक है, जब बचे हुई जगह हम क्या करते हैं, इसका अवकलन हम क्या करते हैं, करते हैं। ठीक है, तो देखना ये वाला वैसे वैसे छूट जाएगा यानी कि कॉस, कॉस एक्स के पावर 3 वैसे वैसे रह जाएगा। हमें कहना है कि इस वाले का अवकलन करना है यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। देखना अगर इसको कुछ देर के लिए ढक लिया जाए तो साइन एक्स बनाएंगे तो ये 2 है क्या, यानी कि पावर एक्स वाला काम कर रहा है क्या, कहेंगे सर जी हाँ। तो क्या हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, क्या होगा ध्यान रखना 2 आगे आएगा, फिर इसमें से घट जाएगा नहीं ऐसे, यानी कि इंटू इंटू 2 साइन 2 माइनस का 1, उसके बाद क्या है एक्स के पावर ये 5। ठीक है, लेकिन देखना ध्यान ना अभी तक हम जो साइन था साइन का अवकलन नहीं किए, हम साइन का अवकलन भी करना बचा है भी, यानी कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स और 5, इसका हमें अवकलन करना है। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस है, प्लस कर लेंगे इसको, मैं इस बार ऐसे कैसे उतार लेंगे साइन, साइन स्क्वायर एक्स के पावर ये 5, उसके बाद में ये डी बाई डी एक्स, कॉस है क्या, कहेंगे सर जी हाँ। कॉस का अवकलन क्या होता है, कॉस का अवकलन क्या होता है, कहेंगे सर जी माइनस का साइन होता है क्या, माइनस का साइन। अब इसके पावर कितना है एक्स की पावर 3। ठीक है, लेकिन एक्स पावर 3 के साथ साथ हम देखिए एक्स सिर्फ मैं cos का अवकलन किया था, ना कि हम x के पावर 3 का। यहाँ x के पावर 3 का हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या हुआ, वो क्या गया, ये रुक जाएगी मैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए होगा। ठीक है ना, हमें क्या करना है कि इसका एक फिर से हमें अवकलन करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ये। ठीक है, जगह हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका हमें फिर से क्या करना है, ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। ठीक है, है ये हो क्या रहा है, क्वेश्चन क्या हो रहा है, थोड़े से मिनट हो जाएगा, इरेज कर रहे हैं नहीं हो रहा है ये, वैसे थोड़े से मिनट रुक जाएगा, इरेज थोड़ा सा देख लेते हैं इरेज का नहीं हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा जाएगा, थोड़ा सेटिंग्स डालते हैं 1 मिनट। ठीक है, इस इरेज लेते हैं। ठीक है, अब हो जाएगा सही, ये आइएगा, ये अब ये इरेज हो जाएगा और इरेज है। ठीक है, हो गया। उसको हमें हम क्या करना है, डी बाई डी एक्स करना है। ठीक है, यानी कि डी बाई डी एक्स, यहाँ एक्स के पावर 3 तो बचा है ना, अभी एक्स पावर 3 का मैं अवकलन किया नहीं था, इसलिए एक्स के पावर 3 अपने पास क्या हुआ, ये बचा रहेगा। ठीक है, तो आइएगा करते हैं इसको, बस सिंपल कर लेते हैं, यानी कि cos एक्स के पावर 3 इंटू 2 साइन, अब 2 में से एक कभी लिखा नहीं जाता है, यानी कि एक्स के पावर 5। ठीक है, ये इतना आ गया। उसके बाद इस साइन का अवकलन क्या होता है, साइन का अवकलन क्या कहेंगे, cos होता है क्या, कहेंगे हाँ, यानी कि cos, अब एक्स के पावर 5 था, ऐसे उतार लेंगे, फिर डी बाई डी एक्स करेंगे। अब देखिए एक्स के पावर 5 का हम अवकलन किए थे, नहीं किए थे, यानी कि एक्स के पावर 5 का हमें फिर से अवकलन करना पड़ेगा, यानी कि ऐसे एक्स के पावर 5। ठीक है, प्लस का उसका साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 हो जाएगा। उसके बाद देखना ये क्या है, माइनस, यहाँ यन एक्स के पावर यन लगाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यन एक्स पावर यन लगाएंगे, क्या हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा, फिर 3 में से घटा देंगे, यानी कि 3 एक्स के पावर 2, यानी कि कुछ ऐसे इंटू क्या हो जाएगा, ये इसका नीचे हम लिख दे रहे हैं माइनस का साइन, साइन एक्स के पावर 3 इंटू 2 एक्स के पावर 2। ठीक है, इसका आपके पास क्या होगा, अवकलन बन जाएगा। तो आइएगा ये इसको लिखते इतना ब्रैकेट में। ठीक है, हम तो नहीं, इसका हम लिखते हैं ब्रैकेट में, हम आगे से सॉल्व करते हैं, यानी कि cos एक्स के पावर 3 इंटू, यहाँ देखना इसको करेंगे 2 साइन एक्स के पावर 5। ठीक है, यहाँ भी करेंगे तो 5 आगे आ जाएगा। ठीक, हाँ, इंटू 2 साइन, इसके बाद cos आ गया। ठीक है, यानी कि cos एक्स के पावर 5 इंटू ये 5 आगे का 5 अपने पास आगे आएगा, कहेंगे सर जी हाँ, 5 आगे आ जाएगा, फिर 5 में से घट भी जाएगा, यानी कि 5 एक्स पावर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, फिर प्लस, देखिए प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस का उसका साइन, साइन इसको कुछ आगे पीछे करके लिखते हैं ऐसे, यानी कि जो 2x स्क्वायर इसको पहले लिखते हैं, यानी कैसे 2x स्क्वायर पहले लिख देते हैं, साइन, साइन स्क्वायर ब्रैकेट क्या हो जाएगा x के पावर 5, और फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे साइन है, साइन, साइन x के पावर 3। ठीक है,
ये इसको हम आगे पीछे करके आंसर लिख दे रहे हैं, उधर नहीं एडजस्ट हो पाए इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक लाइन और कर देना, उसके बाद अपने ये लाइन में हमें आंसर मिल जाएगा क्या कि डी वाई अपान क्या मिलेगा हमें ये डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये इसको देखना 5 यहाँ है और यहाँ 5 यहाँ कितना है 2 है क्या कहेंगे हाँ, तो 5 दिन कितने हो जाएगा 10, ठीक है। यानी कि ये 10 हम पहले लिखते हैं, इसके पावर एक्स की पावर ये 4 था ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद कॉस एक्स की पावर ये 3 हो जाएगा, ठीक है। एक्स पर कितना है 3 है। उसके बाद यहाँ 2 हट गया, यहाँ क्या बचा साइन एक्स की पावर कितना है 3 हो जाएगा, ठीक है। साइन एक्स पर 3 मिल जाएगा। उसके बाद इंटू कॉस एक्स की पावर ये 5, ये पूरा हट चुका था, ठीक है। फिर माइनस का 2 एक्स की पावर 2 साइन स्क्वायर एक्स के पावर ये 5, उसके बाद ये इंटू साइन एक्स पावर ये 3, यही अपने पास क्या हो जाएगा प्यार साथी, ये आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा पास ये यही ये बन जाएगा, ठीक है। यदि कुछ डाउट परेशानी होता है तो दिक्कत होती है क्या करिएगा कमेंट सेक्शन में बताइए सर प्रॉब्लम परेशानी यहाँ हो रही है, उसके बाद हम क्या करेंगे उसका भी कोई एक नया वीडियो बनाकर हम क्या करेंगे उसका समस्या का समाधान हम कर देंगे। और हाँ मेरे चैनल पर नए होना तो चैनल क्या करिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और मित्रों के पास में क्या करिए शेयर करना भी ना भूलिएगा, ठीक है। तो आइएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन कौन सा सॉल्व किया क्वेश्चन कौन था 6 नंबर का, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर पास क्या है 7, क्या है 2 अंडर रूट में ये क्या है कॉट ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, तो इसको मान लेंगे, ठीक है। मान लेंगे इसको भी हम माना y बराबर 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा ये कॉट एक्स स्क्वायर कहेंगे सर जी हाँ। अब क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। एक्स का अवकलन करते हैं ना, जब अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा पास ये डी वाई अपान क्या हो जाएगा ये डी एक्स का डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू ये 2 तो ऐसे डी वाई अपान ए डी एक्स 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा ये कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है कॉट एक्स स्क्वायर। अब ना ये 2 को तो आगे आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू का आगे आता है 2 डी वाई अपान ए डी एक्स, देन इसको हम क्या लिख सकते हैं यानी कॉट एक्स स्क्वायर है जो अपने पास इसका पूरे का पास होल स्क्वायर करके मैं इसके पावर एक बार तो लिख सकते हैं क्या कहेंगे सर जी बिल्कुल आप लिख सकते हैं, तो ठीक है। तो आइएगा लिख लेते हैं ये। अब ये हम पढ़ते हैं यन एक्स के पावर n माइनस 1 और फॉर्म में पढ़ते हैं क्या कहेंगे सर जी हाँ। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, यानी कैसे जो है ये 2 ऐसे रह जाएगा, फिर 1/2 आगे आ जाएगा, ठीक है 1/2 आगे आ जाएगा। फिर ब्रैकेट क्या है कॉट एक्स स्क्वायर है इसके पावर है ये यानी कि 1/2 फिर माइनस का 1, ठीक है। उसके बाद डी वाई डी एक्स। अब मैं कॉट एक्स स्क्वायर का अवकलन नहीं किया हूँ अभी तक मैं कॉट एक्स स्क्वायर का अवकलन नहीं किया हूँ, उसका भी हमें अवकलन करना पड़ेगा इतना ऐसे कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आइएगा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचा एक से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि ये कॉट हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है क्या साथियों। उस पर 2 कम में 2 से कितना बचेगा माइनस का 1 यानी कि माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है माइनस का 1/2, ठीक है। उसके बाद अब डी वाई डी एक्स कॉट एक्स है क्या कहेंगे सर जी हाँ। कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है कॉट एक्स का अवकलन ध्यान रहिए कॉसेक स्क्वायर था, ठीक है। यानी हम दिखा दे रहे हैं कॉट एक्स है कहाँ गई कॉट एक्स है। कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है यानी कि माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या आपके पास होता है माइनस का होता है यानी कि इंटू माइनस ऑफ कॉसेक यानी कि कॉसेक स्क्वायर एक्स से कितना ये एक्स की पावर 2 है, ठीक है एक्स पर 2 है। इसका भी देखिए हम ध्यान देना अभी तक हम किसका अवकलन किए कॉट का अवकलन किए ना कि हम एक्स स्क्वायर जो इसका अवकलन किए एक्स स्क्वायर अवकलन किए कैंसिल नहीं एक्स स्क्वायर का अवकलन नहीं किए। तो आइए हम इसका भी एक बार अवकलन करते हैं यानी कि डी अपान ए डी एक्स पर 2, ठीक है। तो आइएगा देखना ये माइनस अब इसको बटे लिखते हैं क्या होता है प्लस बन जाता है यानी कि कॉट एक्स स्क्वायर का पास क्या हो जाएगी ये स्क्वायर है कि पावर प्लस का 1/2 इंटू ये प्लस माइनस ले जाते हैं, ठीक है। क्या आपके पास कॉसेक स्क्वायर क्या आपके पास एक्स हो जाएगा, ठीक है इंटू ये क्या होगा यन एक्स के पावर n माइनस 1 फॉर्म लगाएंगे तो यन आगे आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा फिर एक्स में से घट जाएगा यानी कितना ऐसे यानी कि 2x 2 माइनस का 1 आगे आइएगा, है ना। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस का कॉसेक गुणा करते हैं ऊपर COS कॉसेक स्क्वायर फिर ये एक्स स्क्वायर जाएगा, ठीक है अपान इधर 1/2 क्या दर्शाता है करड़ी दर्शाता है यानी कि करड़ी में हो जाएगा करड़ी में क्या हो जाएगा ये कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है कॉट ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा
फिर इनटू, यहाँ क्या होता है सिर्फ दो में से एक जाएगा, कितना बचेगा, एक बचेगा, यानी एक का वैल्यू कुछ नहीं होता है, यानी कि ये 2x, ठीक है। तो 2x को सीधा मैं इसके पहले लिख दे, ठीक है, यानी इसके पहले लिखता हूँ, यानी यहाँ पर कुछ नहीं, 2x यानी कि ये 2x, यानी ये इसको यहाँ यस में कहते हैं, इसको हम यहाँ कहते हैं, हम इसको यस कर देते हैं, ठीक है, 2x हो जाएगा, यानी कि अपने पास फाइनली क्या हो जाएगा, अपने पास ये आंसर बन जाएगा। किसका आंसर बन जाएगी, dy अपने dx का, ठीक है। यार साथियों, कुछ दिक्कत तकलीफ परेशानी आपको, आशा करते हैं अभी तक आपको दिक्कत परेशानी कोई नहीं आया होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी प्रकार हम क्या करते हैं, कंटिन्यू अपना क्या करते हैं, सवाल हम क्या करते हैं, आगे हम बरकरार रखते हैं, हल करते हैं, आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। देखना ये क्या आपके पास है, आज 7 नंबर हल किए थे, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर पास नहीं 8 है, क्वेश्चन नंबर पास नहीं 8 नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 8 में 8 नंबर क्या है कि कॉस अंडर रूट क्या है पास, एक्स है, क्या कहेंगे, हाँ इसको मान लेंगे, मानते हैं y बराबर क्या हो जाएगा पास ये कि कॉस एक्स अंडर रूट में आपके पास x हो जाएगा, कहेंगे हाँ, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा पास, तब ये dy अपन क्या हो जाएगा, ये dx इक्वल टू क्या हो जाएगा पास में, d अपान dx cos अंडर रूट में ये x हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। देखना ये अपन पास का है cos है, क्या कहेंगे हाँ, cos का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन, cos का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन, यानी हो जाएगा अपने पास ये माइनस का साइन x क्या करें, अंडर रूट काम करें, क्या कहेंगे सर जी हाँ। अभी फिर ध्यान रखना, हम अंडर रूट में जो x है इसका अभी तक मैं अवकलन नहीं किया हूँ, इसका अवकलन क्या करें, फिर से अवकलन करेंगे, ठीक है। तो आइएगा क्या हो जाएगा कि माइनस का साइन अंडर रूट में ये x, फिर है ये dy जो dx है ये x, इसको मैं x के पावर 1/2 लिख सकता हूँ, x पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्या कहेंगे सर जी हाँ। तो आइए रखना ये माइनस का साइन अंडर रूट में ये x, ये पावर कितना आ जाएगा, इंटू 1/2 आगे आ जाएगा, कैसे, n के पावर x, यानी कि x के पावर n नंबर ऑफ फॉर्मूला लगाएंगे तो n आगे आ जाता है, फिर n में से घट जाता है, ठीक है, यानी कि n आगे आ गया, फिर इसमें से घटा भी देते हैं, यानी कि माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर है, ठीक है, बराबर माइनस का साइन अंडर रूट में ये x इंटू 1/2, ये क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो x पावर माइनस का 1/2 बचेगा, ठीक है। तो आइएगा माइनस का साइन अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ये x इंटू 1/2, ये माइनस पावर होता है, नीचे लाते हैं प्लस बन जाता है, यानी कि ऐसे 1/x पावर ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 बन जाएगा। तो ये माइनस का साइन अंडर रूट में x इंटू 1/2, ये इसी जो 1/2 होता है, किसी संख्या को पावर 1/2 मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है, ठीक है, यानी कि अंडर रूट में ये x, ठीक है। इसको फाइनली आंसर के साथ लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं dy अपान dx इक्वल टू हो जाएगा कि 1/2 अंडर रूट में x माइनस का साइन x, ठीक है। यहाँ से 1 का वैल्यू कोई नहीं होता, 1 के यहाँ से हटा देना, ठीक है, यानी कि इस 1 को यहाँ से हटा देना, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा पास ये माइनस का साइन x बटे 2 अंडर रूट में x, यही अपने पास का हो जाएगा, इसका ये अंडर रूट में, ठीक है, यही अपने पास का हो जाएगा, ये आंसर बन जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। आशा करते हैं क्या होगा आपको समझ में, आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। मैंने देखिए बारी बारी से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 यानी ऐसे क्रम से करते करते हम क्या किया, 8 तक आपको हम लगातार करा दिया। आपको कहीं भी आशा करते हैं दिक्कत तकलीफ परेशानी आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आइएगा इसी प्रकार हम क्या करते हैं, बचे हुए दिन 2 सवाल जो बचे हैं इस प्रश्नावली का, उसको भी हम क्या करते हैं आसानी से हम क्या करते हैं हल कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिएगा बचे हुए 2 सवाल है, इसको भी हम क्या करते हैं निपटारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कराए, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर मार में x माइनस का 1 फिर मार क्लोज कॉमा x बिलोंग्स टू और x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। अवकलित मैंने बोला था, अवकलित कब नहीं होगा, जब LHD और RHD दोनों जब बराबर नहीं होंगे तब फलन क्या होगा, अवकलित नहीं होगा। तो ठीक है, आइएगा हम चेक करते हैं किस पर, x बराबर 1 पर, ठीक है, x बराबर 1 पर, यानी हमें क्या चेक करना है, अवकलनित नहीं, यानी कि LHD और RHD दोनों बराबर नहीं होंगे तो हम क्या लिख देंगे, फलन अवकलन नहीं है, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, LHD यानी कि LHD, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 होता है, यानी कि इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फलन होता है x नहीं, लेकिन हम किस पर निकाल रहे हैं, 1 पर निकाल रहे हैं, तो 1 माइनस का h यानी कि 1 माइनस का h फिर माइनस का f
1, ठीक है। अपान क्या हो जाएगा ये माइनस का एच, ठीक है, किसके लिए, एल एच डी के लिए, ठीक है, एल एच डी के लिए, ठीक है साथियों। आशा करते हैं अब फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। तो आइएगा हमारा काम क्या है, लिमिट 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 एच टेंड्स टू 0, ठीक है। जो लिमिट एच टेंड्स टू 0 है, अब हमें कहाँ चेक करना है, जो ये है ये किसका मान है, एक्स, जहां एक्स है हमें क्या रखना है 1 माइनस एच। अब फलन क्या है, मान क्या है एक्स माइनस एच, यानी कि एक्स माइनस 1, एक्स का मान कितना है 1 माइनस एच है, फिर ये माइनस का ये 1, ठीक है, मार्क क्लोज, फिर माइनस का, देखना एक्स की जगह हमें इसका कितना रखना है 1 रखना है, यानी कि मान में 1 माइनस का ये 1, ठीक है, 1 माइनस 1 फिर मार्क क्लोज, अपान माइनस का ये एच हो जाएगा, क्या कहेंगे सर जी, हाँ ये माइनस क्या आपके पास हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस और माइनस कट जाएगा तो बचेगा अपने पास ये लिमिट एच टेंड्स टू 0, मान में कितना होता है ये, फिर बचेगा, अब यहाँ कितना बचा माइनस का 1 बचा, यानी कि माइनस का 1 मान में, फिर यहाँ से कटेगा 0 बचेगा। अब 0 की संख्या में 0 रखें कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि मान में 0 अपान एच, ठीक है। इसको करेंगे कितना हो जाएगा, देखना ये कि लिमिट हमें पता है एच टेंड्स टू 0, हमें पता है कोई संख्या मार में से बाहर निकलता है वैल्यू क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है, तो एच अपान ये एच, ठीक है, एच से एच कट जाएगा, क्या कहेंगे हाँ, तो बचेगा अपने पास कितना ये लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ कितना बचा 1। अब जब 1 बचाया तो एच तो बचा ही नहीं है, जब एच बचा ही नहीं तो वैल्यू क्या कहीं रख ही नहीं पाएंगे, इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर कितना आ गया 1, ठीक है, यानी कि एल एच डी कितना आपके पास आया 1 आया, क्या कहेंगे सर जी हाँ, एल एच डी कितना आपके पास आया है 1 आ गया, आएगा। इसी प्रकार हम क्या निकालते हैं आर एच डी, यानी कि राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड यानी कि आर एच डी, ठीक है, आर एच निकालते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होगा भाई कि लिमिट होता है एच टेंड्स टू 0, क्या आपके पास फंक्शन था है कि एफ, अब जो यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर देना, यानी कि 1 प्लस का ये एच, ठीक है, 1 प्लस का एच फिर माइनस का फंक्शन एफ 1 अपान किस 1 का ले बटे कितना हो जाएगा, माइनस का था यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास ये प्लस का एच बन जाएगा, ठीक है। तो आइएगा बस वैल्यू पुट करना, लिमिट क्या हो रहा है ये लिखा करने जैसे इसे, ये लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ। अब ना हमें एक्स की जगह कितना रखना है, इस पर 1 प्लस का एच रखना है, एक्स कितना रखना है 1 प्लस एच, यानी कि एक्स यहाँ है हमारे में लिखेंगे 1 प्लस का एच माइनस का 1, ठीक है, माइनस का ये 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो देखना ये फिर माइनस का एफ, इसकी जगह क्या रखेंगे मार में, एफ एक्स का मान कितना है 1 है, क्या कहेंगे यानी कि 1 माइनस का 1, ठीक है, रख लेंगे अपान नीचे का एच, ठीक है, तो रख लेंगे यहाँ पर फिर हम लिमिट एच टेंड्स टू 0 के पास है 1, यहाँ रखे थे यहाँ मार में, ठीक है, देखिए ये 1 माइनस 1 प्लस कट जाएगा तो क्या बचेगा पास मार में एच बचेगा, यहाँ कट क्या बचेगा 0 की संख्या हम जोड़ पाएंगे तो कुछ वैल्यू नहीं बचेगा, यानी कि कुछ ऐसे आ जाएगा माइनस का 0 अपान ये एच। यहाँ भी आप देखेंगे तो कितना बचा था, यहाँ देखेंगे माइनस का 0 ही बचा था, ठीक है, या 0 घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ क्या हो कर सकते इसको हम लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये मार्क से क्या बनता है प्लस, या क्या आपके पास एच का ये एच रह जाएगा, ठीक है। कहीं गलत हो रहा है क्या, प्यार साथियों, यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ की यहाँ माइनस छूट गया था, ठीक है, यानी कि माइनस यहाँ था तो ऊपर माइनस आ जाएगा, फिर ये माइनस में 1 आ जाएगा तो वहाँ से कितना आ जाएगी माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा गलती हो रहा था। अब ये एच से तो एच कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा लिमिट एच टेंड्स टू 0 पर बचा। अब जब 1 बचा है तो लिमिट 1 में तो हम एच का मान रख नहीं सकते, एक तो ऐसे ही रह जाएगा, यानी सब फाइनल कितना आ गया बस ये 1, ठीक है, यानी ध्यान देना आपकी जो एल एच डी निकला है और जो आर एच डी निकला है वो दोनों क्या अलग अलग आए हैं, यानी जो एल एच डी का मान आया है वो -1 आया है, और जो आर एच डी का मान आया है वो कितना पास है 1 आया, यानी कि एक का मान -1 आया है और एक का मान क्या है +1 आया है। क्या दोनों बराबर है, कहेंगे सर जी दोनों बराबर नहीं है, तो मैं बोला था जब दोनों बराबर नहीं आएगा हम क्या करते हैं वो फलन अवकलनीयता नहीं होता है। हम यहाँ दिखा देंगे कि एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या बराबर नहीं है, तो लिख देंगे कि चूंकि x बराबर 1 पर x बराबर 1 पर क्या पास है फलन अवकलनीय नहीं है, ठीक है, यानी कि अवकलित नहीं है, ठीक है, अवकलित नहीं है। किस पर है अपने पास ध्यान रखिए कि फलन f(x) कितना है 1 पर क्या है अपने पास ये फलन अवकलित नहीं है, ठीक है।
आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर अपने पास 13, ठीक है। यानी कि इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि अच्छे लोग क्या करते हैं इस प्रश्नावली को, यानी कि इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो आइएगा हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से क्या करते हैं सॉल्यूशन हम कराते हैं, ठीक है। देखना क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बराबर माड में क्या कहते हैं महत्तम पूर्णांक की असेंबली बना है, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में x, फिर जीरो जो है जीरो लेस देन, यानी कि जो x का मान है वो कौन है जीरो से छोटे होना चाहिए, सॉरी 3 से छोटा होना चाहिए और जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। कॉमा x बराबर 1 पर तथा x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, हमें चेक करना है x बराबर 1 पर x बराबर 2 पर हमें क्या करना है अवकलित नहीं है, ठीक है। तो आइएगा अब हम क्या करते हैं इसको हम क्या करते हैं वैल्यू हम पुट करते हैं और क्या करते हैं हम चेक करते हैं, ठीक है। तो देखना हम किस पर चेक करेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर चेक करते हैं, ठीक। पहले x बराबर 1 पर चेक करेंगे तो हम क्या लिखेंगे पहले LHT, ठीक है। LHT में कैसे चेक करेंगे, हमारे फॉर्मूला क्या होता है LHT के लिए कि लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 होता है, ठीक है, h टेंड्स टू 0 होता है। इसके बाद हम लिखते हैं कि फंक्शन किस पर चेक करें 1 पर, तो वो हो जाएगा 1 माइनस का h, फिर माइनस का फंक्शन, फिर हो जाएगा 1 अपान कितना हो जाएगा ये माइनस का h, ठीक है। तो आइएगा हम रखते हैं वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन f, देखना फंक्शन f का मान कितना है, देखना ये कि f का मान कितना है कि जहां x है वहां क्या रखेंगे 1 माइनस h, फंक्शन कितना है x में कितना है 1 माइनस h रख देंगे, यानी कि कुछ बड़ा ब्रैकेट लगा करके 1 माइनस का h, ठीक है, और फिर माइनस का x का कितना रखेंगे 1, यानी कि बड़े ब्रैकेट में कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ठीक है, अपान माइनस का ये h हो जाएगा। अब ये 1 माइनस h एक यहाँ क्या करते हैं हम डायग्राम बनाते हैं ना, एक हम क्या करते हैं पास यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं, ध्यान रहे डायग्राम बनाते हैं। अगर यहाँ मान लेते हैं कि लिमिट क्या पास 1 है, उसका देखना हम इधर गिनती बढ़ाते हैं, यानी कि इसके तरह लिखेंगे 1 बढ़ा गया, यानी कि इसको मानते हैं x बराबर, ठीक है, यानी कि हम अपने दाहिने तरफ देखते हैं इधर 2 हो जाएगा और इसके इधर की हम क्या है अपने दाहिने तरफ 1 हम जोड़ देंगे, अपने दाहिने तरफ हम 1 जोड़ देंगे, अपने बाएं तरफ हम क्या कर देंगे घटा देंगे, ना 1 में 1 जोड़े कितना आएगा 2, 1 में से घटाएंगे तो 0, ठीक है, 1 में से कितना है 0 आ गया, ठीक है। इसको नियर अबाउट 2 पॉइंट लेते हैं, इधर हम जोड़ रहे थे तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस का h ले लेते हैं, इसके नियर पॉइंट 1 पॉइंट यहाँ मानते हैं, 1 नियर पॉइंट यहाँ मानते कितना हो जाएगी घटा रहे थे इधर से हम तो 1 माइनस h, यानी कि इधर तो हम घटा रहे थे इधर जोड़ रहे थे, क्या लेंगे हम 1 माइनस h, इधर क्या लेंगे हम 1 प्लस का ये h, हम क्या करते हैं वैल्यू इसके नियर अबाउट हम ले लेते हैं, ठीक है। तो देखना ये 1 माइनस h यानी कि इससे घटते हुए यानी कि ये 1 माइनस h जो क्या लेंगे हम अब ध्यान रहिए 1 माइनस h तरफ हम क्या लेंगे इधर हम क्या लेंगे घटता हुआ वैल्यू ले क्या कहीं से, जी हाँ घटता हुआ वैल्यू ले, इसके साथ ध्यान देना ये 1 माइनस यानी कि 1 पर है, इसके हम इधर ले रहे हैं क्या 1 माइनस h, इधर क्या है 0 है, क्या कहीं से जहां पर क्या है 0 है, ठीक है, अपने ध्यान में। तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें 0 माइनस का कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ठीक है, अपन कितना हो जाएगा माइनस का h, ठीक है, माइनस का इधर क्या अपने पास था ये लिमिट h टेंड्स टू ये 0, ठीक है, क्या हमारे पास है ये h टेंड्स टू 0। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे क्या हो रहा है ठीक है रुक जाए थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़े से मिनट हो जाएगा, सवाल थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया, जैसा फिर 1 मिनट ये इतना हो गया, फिर इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एक घटाएंगे कितना देना, ये बचेगा माइनस कौन अपान ये माइनस का h, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, इक्वल टू अगर यहाँ देखेंगे लिमिट अगर h के यहाँ मान रखें तो 1 अपान कितना हो जाएगा, h का मान 0 है तो भाग देंगे कितना जाएगा इनफाइनाइट, भाग में क्या प्राप्त होगा हमें इनफाइनाइट, ठीक है, क्या प्राप्त कर सकते हो इनफाइनाइट, हमें क्या होगा प्राप्त ये हो जाएगी, इसे हम क्या कहते हैं अपरिभाषित, ठीक है। इसी प्रकार हम चेक करते हैं इसी प्रकार हम चेक करते हैं किस पर x पर 1 पर RHT यानी कि RHT, ठीक है, जब RHT हम चेक करेंगे क्या हो जाएगा लिमिट फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन हम चेक करें 1 पे तो हो जाएगा 1 प्लस का ये h, फिर माइनस का फंक्शन ये 1 हो जाएगा, ठीक है, अपान कितना हो जाएगा ऊपर नीचे कितना हो जाएगा ये प्लस का h, ठीक है। इसमें क्या करते हैं वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, पुट कैसे करते हैं ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 अपना f(x), अब जहां x है वहां हम क्या रखेंगे 1 प्लस h, x कहाँ यहाँ पर है, इसको जब क्या रखेंगे 1 प्लस का h, यानी कि ब्रैकेट में 1 प्लस का ये h हो जाएगा, फिर माइनस का f,
यक्स जहां वहां कितना रखेंगे 1, यानी कि इसके प्लेस कितना रखेंगे हम, इस बार हम 1 रख देंगे, ठीक है। फिर अपन कितना हो जाएगी, एच था वैसे उतर जाएगा, ठीक है। अब ये हमें क्या लिया, प्लस ये वाले वैल्यू है क्या कहेंगे सच्ची, हाँ इसके हम क्या लेंगे, इसके हम इसके बगल इसके हम जो इस पॉइंट है, इस पॉइंट के अपने हम बाएं तरफ लेंगे, कितना रखना ये 1 है क्या, इसके बाएं तरफ कितना लेंगे प्लस में 1 होता है क्या कहेंगे सच्ची, हाँ अपने पास कितना लेंगे हम 1, यानी कि हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, यहाँ कितना इसका वैल्यू कितना आ गया 1, ये 1 हो गया, फिर माइनस के ये 1, ठीक है। अपन कितना हो जाएगी h हो जाएगा, कहेंगे पास सर जी हाँ अपने पास क्या हो जाएगी ये h तो हो जाएगा, ठीक है। थोड़े से मिनट हो जाएगा, देख रहे आगे चलते हैं, देखना ये क्या अपने पास है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए एक में से जाए क्या बचेगा 0 अपान h, ठीक है। अब h का मान कितना है 0 है क्या कहेंगे सर जी हाँ, इसको पुट कर देंगे कितना हो जाएगा 0.0, भाग देंगे कितना आएगा 0 आएगा, देखना ये एक वैल्यू क्या अपने पास आया इनफाइनाइट, दूसरा वैल्यू क्या अपने पास आया 0 आएगा, एक वैल्यू क्या आया है इनफाइनाइट, दूसरा वैल्यू क्या आया अपने पास 0, यहाँ क्या LHD और RHD दोनों बराबर हैं कहेंगे सर जी नहीं, तो लिख देंगे यहाँ पर हम, चूंकि यहाँ लिख देंगे अतः चूंकि दिखा सकते हैं हम, चूंकि यहाँ दिखा सकता हूँ मैं, चूंकि कि LHD नॉट इक्वल टू ये RHD, ठीक है, यानी कि जो पास है LHD है वो RHD के पास क्या है ये बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे कि अतः x बराबर 1 पर, अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, ठीक है, यानी कि अवकलनीय नहीं है, यानी कि x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय अवकलित नहीं, ठीक है, अवकलित नहीं है, ठीक है। x एक फलन क्या है अपने पास ये अवकलित नहीं है, ठीक है। कर सकती हो, कुछ दिक्कत डाउट परेशानी आशा करते हैं आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आइएगा हम क्या चलते हैं आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे हम आगे चलेंगे यानी कि आगे क्या क्वेश्चन खत्म हो गया है, इसी हम क्वेश्चन नंबर यानी कि x बराबर हम 2 पर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक बार और किस पर चेक करते हैं कि x बराबर 2 पर हम लिखेंगे हम कि x बराबर 2 पर, ठीक है, यानी कि x बराबर 2 पर हम चेक करेंगे। इसके लिए भी अगर हम डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा, तो ये x बराबर क्या मानेंगे हम 2 है, अब इधर हम बोले थे एक जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा क्या कहेंगे सर जी हाँ, इधर हम बताए घटाते हैं कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसके नियर अबाउट को 2 पॉइंट मानते हैं कि 2 प्लस का ये h बन जाएगा, इधर कोई नियर अबाउट पॉइंट यहाँ मानते हैं कितना हो जाएगा 2 माइनस का ये h, ठीक है, समझ में आया। इसके नियर बनने के उसके हम नियर अबाउट पॉइंट का भी मान लेते हैं, ठीक है। तो आइएगा बनाइए x बराबर चेक करते हैं, यानी कि ये x बराबर 2 पर देखें लिखे इसका फॉर्मूला क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ कितना 2 है क्या यानी कि 2 माइनस का h फिर माइनस का f फंक्शन x का कितना है ये x कितना है 2 हमें लिखना है क्या कहेंगे सर जी हाँ अपान, इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस का h, तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, ये फंक्शन कितना है जहां x होगा वहां हम क्या रखेंगे 2 माइनस h, फंक्शन का सवाल में क्या था मार में x ही सिर्फ था, यानी कि 2 माइनस का ये h हो जाएगा, ठीक है, उसका माइनस का इसका क्या रखेंगे सिर्फ मार में ये 2 हम रख देंगे, ठीक है, सभी मारने बड़े ब्रैकेट में, इसके बाद फिर माइनस का h, तो आएगा और करते हैं आगे लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, इतना ये 2 माइनस h एंड 2 माइनस h कहाँ यहाँ है क्या कहेंगे सच्चा, इसके इधर कोई वैल्यू क्या ले रहे हैं, इसके इधर वैल्यू क्या है 1 है क्या, यानी कि इसके हम बाएं तरफ वैल्यू क्या ले रहे हैं इसके बाएं तरफ, यानी कि 2 माइनस h के बाएं तरफ वैल्यू क्या है 1 है क्या कहेंगे सर जी हाँ कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ कितना वैल्यू रखेंगे 1, यानी कि इसके पूरी प्लेस कितना रखेंगे 1, फिर यहाँ कितना बचेगा 2 अपान कितना हो जाएगा माइनस की h हो जाएगा कहेंगे सर जी हाँ। तो आएगा लिमिट यहाँ लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, घटाएंगे तो माइनस का 1 अपान ये माइनस का h हो जाएगा, माइनस कर जाएगा। अब यहाँ हम क्या करते हैं h का मान पुट करते हैं, यानी कि 1 अपान कितना हो जाएगा h का मान 0 है, तो इसको जब भाग देंगे क्या अपने पास आएगा इनफाइनाइट, ठीक है, अपने पास क्या होगा ये इनफाइनाइट हमें क्या होगा प्राप्त होगा, कौन प्राप्त होगा कि यानी कि ये हम क्या निकालें LHD यानी LHD, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना अपने पास आया ये इनफाइनाइट आया हुआ है, ठीक है। तो आइएगा इसी प्रकार हम क्या निकालते हैं RHD यानी कि RHD, यानी कि यहाँ क्या होगा फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 क्या हमारे पास होगा फंक्शन क्या आपके पास होगा ध्यान में कि फंक्शन यानी कि क्या हो जाएगा 2 प्लस का h फिर माइनस का क्या हो जाएगा पास फंक्शन ये अपने पास ये 2 बन जाएगा, अपन कितना हो जाएगा ये प्लस का h है क्या कहेंगे सर जी हाँ, अपने फंक्शन क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला ये h बन जाता है। तो आइएगा हम बस वैल्यू पुट कर देते हैं ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब यह कहते हैं कि इसके जहां पर मैं x होगा वहां हम क्या पुट करेंगे
2 प्लस का x, ठीक है। तो x कहाँ है, इसमें x दिया ही नहीं, सिर्फ कितना है मार में x था सवाल में मार में x है, यानी कि 2 प्लस h हो जाएगा मार में सीधे सीधे वैल्यू, फिर माइनस का इसके वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 होगा, ठीक है। अपन कितना हो जाएगा ये h, देखना इसके हम दाहिनी तरफ देखेंगे, किसके तरफ ये जो 2 प्लस का ये h है, इसके दाहिनी तरफ वैल्यू क्या है 3 है क्या, इसके दाहिनी तरफ वैल्यू क्या लेंगे हम 3, ठीक है। यानी कि इसके दाहिनी तरफ वैल्यू क्या लेंगे हम, इसके दाहिनी तरफ वैल्यू क्या है 2 है क्या, थैंक्स सर जी आपके पास, इसके बाद इसके दाहिनी तरफ वैल्यू क्या है 2 ही हम लेंगे, ठीक है। सॉरी चाहता मैं, इसके हम बाएं तरफ वैल्यू, इसके हम बाएं तरफ सॉरी चाहते हैं, ये पॉइंट जो है इसके हम बाएं तरफ वैल्यू क्या लेंगे, क्या है 2 है क्या, थैंक्स सर जी, हाँ इसके बाएं तरफ वैल्यू क्या है, अब अपने पास हम 2 लेते हैं, ठीक है। वैसे तो इसका हम थोड़ा साइड चाहता है उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना कहते हैं, ये लिमिट ये जाएगा लिमिट यस टेंड्स टू 0, इसका पहले कितना देगा वैल्यू 2 माइनस कैंसिल करके 2 अपॉन h। अब 2 का है लिए पता है साथियों कि इसके नियर अबाउट कोई वैल्यू मैं लिया 2 प्लस h, इसके तरफ बाईं तरफ वैल्यू क्या है 2 है क्या, थैंक्स जी, हाँ इसके बाईं तरफ वैल्यू क्या दिखा, तो मैं क्या मिला था, मैं 1 मिला था, ठीक है। इसलिए यहाँ 1 पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे हम 2, ठीक है। क्या आपके पास आएगा लिमिट 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 पे अपॉन कितना देगा h, ठीक है। तो मैं ये 0 हो जाएगा, 0 अपॉन एच का मान क्या अगर पुट करेंगे 0 तो भाग एच का मान कितना है पुट करेंगे 0 तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। ये इस पर 0 आया है, इस पर कितना आया 0, सॉरी इस पर इनफाइनाइट आया, इस पर कितना है 0, यानी कि एल एच डी और आर एच डी दोनों बराबर हैं नहीं, तो हम लिख देंगे दिखा देंगे चूंकि एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, ठीक है। एल एच डी भी बराबर नहीं, आर एच डी एक दूसरे के बराबर है ही नहीं, तो हम लिख देंगे अतः x बराबर 2 पर फलन अवकलित ना अवकलित नहीं है, ठीक है। कितने पर, x बराबर 2 पर फलन अवकलित नहीं है, ठीक है। फलन क्या है अवकलित नहीं है, ठीक है साथियों। यहीं से अपने क्या हुआ, ये प्रश्नावली क्या हुआ खत्म हो गया, यानी कि प्रश्नावली क्या है कि 5.2 का आप साथियों यही पूरा क्या हुआ कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में ये आ गया होगा, ठीक है साथियों। और हाँ अगर अच्छे से समझ में आया है तो क्या करिएगा, मेरे चैनल में नए होना तो चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिए, और फटाफट क्या करिए अपने मित्र के पास भी क्या करिए वीडियो को मेरा शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलेंगे इसके हम इसी प्रकार प्रश्नावली 5.3 को पूरा हम कंप्लीट सॉल्यूशन के